क्या आपका भी कोई इरादा है मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन लड़ने का, या इस तरह जो आपके गांव के लोग हैं उनका आप लोगों के साथ ताउन कैसे, आप स्टार प्लेयर जी जी टीम में होना, उससे बड़ा एतमाद मिलता है। आप ये बताएं कि ये जो आपकी टीम की कामयाबी है इसकी आप क्या वजह समझते हैं? पॉइंट जो बना वो संभाल ही उस मैच का हीरो निकला है। ठीक है, तो उसने हम अफजल साहब हैं जी, ये इलाके के लिए जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। इन्होंने चैनल बनाया जी, तो इनके चैनल को जी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सोहेल अफजल। आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल जनाब, आज मैं मौजूद हूं सरज़मीन गुर्जनावाला और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ जाज़िब अली अशरफ जो कि टीम कैप्टन है मियाँ क्लब गुर्जनावाला के। तो इनके साथ हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। मेरे साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, आप सुनिए। मैं ठीक ठाक हूँ। तो मेरे साहब मुझे बताएं क्रिकेट के हवाले से कि आप कब से अपनी टीम की, गाँव की टीम की क़यादत कर रहे हैं? जी मैं हो गया जी 4 साल हो गए हैं जी। ठीक है, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप क़यादत कर रहे हैं। तो आपसे पहले टीम की क़यादत कौन कर रहा था? जी मेरे से पहले जी सैयद असद शाह साहब थे। ठीक है, फिर वो बरौनी मुल्क चले गए, फिर उस्ताद लियाकत आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही काम चलता रहा। उसके बाद फिर मैं आ गया हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे आप ये बताएंगे आपने जो क्रिकेट है वो किससे सीखी है? कौन है कोई आपका उस्ताद जिसने आपको गाइड किया? मुझे जी गाइड किया है मेरे चाचू का बेटा था उस्मान अफजल मरहूम। अच्छा, वो ही मुझे बॉलिंग सिखाता था, उसने ही मुझे बैटिंग की टिप शिप देता रहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर गांव के हैं सैयद असद शाह, उस्ताद लियाकत जो मेरे से सीनियर हैं। ठीक है, तो कामरान काका भी है। ठीक है। तो सारे दोस्त और भी हैं, इमरान करैड़ी वाला, सारे के साथ ही इन लोगों से आप काफ़ी कुछ सीखा है? जी इन लोगों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है? जी काफ़ी कुछ सीखा है जी इनसे। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपके गांव की टीम आप बड़ी अच्छी टीम बन चुकी है, तो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ी है, क्योंकि पहले जो गुर्जनावाला की टीम है वो कह लें कि जूनियर टीम थी। जी जी ठीक है, इस तरह अच्छी टीम जो अब है इस तरह नहीं थी। अब तो माशाल्लाह इलाके में काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स विन कर रही है, अच्छे खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस वाले से हमें कुछ बताएं, इसके पीछे कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी है? जी पहले तो हमारे गांव की टीम जो सीनियर लड़के थे वो तो हो गए, ख़त्म हो गई थी टीम, बरौनी मुल्क चले गए थे। जी जी। तो उसके बाद मैंने जी काफ़ी वर्क किया है, इनको हर टूर्नामेंट पे लेके गया हूँ। तो आस्ता आस्ता ठीक हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी यूनियन काउंसिल में बेहतरीन टीम है, हमारी गुजरात लेवल पे अच्छी टीम अभी बन गई है। बिल्कुल जी। और मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में आपने दोरिया में फाइनल खेला, और दोरिया जो कि हमारे इलाके की एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है। जी जी। इनके पास ओपन प्लेयर मौजूद हैं, सीनियर्स भी हैं। तो आपने उनको उनके होम ग्राउंड पर जो शिकस्त दी, तो वो जो लम्हा था आपके लिए वो कितना काबिल फ़ख्र था? जी बहुत एक इलाके की एक अच्छी टीम थी, तो उनके साथ अच्छा मैच हुआ, अच्छी फ़ाइट हुई है। तो उसके बाद हमने लड़कों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग बहुत अच्छी की है। ख़ास तौर पे मोइज़ इब्राहिम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिसकी वजह हमारी जीत बनी है। ठीक तो बॉलिंग भी लड़कों ने अच्छी की है। ठीक तो पॉइंट जो बना वो संभाल ही उस मैच का हीरो निकला है। ठीक है, तो उसने हमें फाइनल तक पहुंचाया है। बिल्कुल। तो वैसे तो मोइज़ इब्राहिम एक शानदार ऑलराउंडर हैं, हमारे इलाके के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। जब भी मैंने लोगों से बातचीत की है या खुद मैंने जो पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि वो एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन मैंने देखा है कि मोइज़ जो हैं बाज़ औक़ात आउट भी हो जाते हैं, जैसा कि कल शायद कोई आपने मैच खेला है। जी जी। तो मोइज़ पहली बार पर आउट हो गए हैं। तो एक बड़ा टारगेट आपने बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट चेज़ किया है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि जो बाकी आपके जो प्लेयर्स हैं वो जो उनके हवाले से कुछ बताएं, वो भी बड़ा अच्छा मेरे हाल में परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तभी टीम आपकी आगे आई है। जी बिल्कुल। कल हम बरनाली में गए थे, ब्रेसावाला के साथ मैच था। तो मोइज़ तो आउट हो गया था, लेकिन पीछे टीम जो मैं था, उस्मान लाई था, कमर था, अच्छी बैटिंग की है, लोग मेहनत की है उन्होंने, टीम विकेट पे स्टे की है। तो रन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने विकेट पे स्टे की है, तो आराम से खेलते हैं कि रन चेज़ कर दिया हमने। ठीक हो गया जी। आप ये बताएं कि ये जो आपकी टीम की कामयाबी है इसकी आप क्या वजह समझते हैं? मेन यही है कि लड़कों की मेहनत है। तो लड़के मेहनत करते हैं, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तो तब भी बंदा कामयाब होता है। जी जी। तो ये इसके पीछे राज है जी, लड़के खूब मेहनत करते हैं, ठीक हो, गेम को गेम समझते हैं। बिल्कुल। तो यही। तो ये जो आपका तजुर्बा जा रहा है जी जी। टीम की क़यादत करने के हवाले से, काफ़ी सालों से आप क़यादत कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए कैसा जा रहा है? तजुर्बा जी बहुत ठीक है जी। तो आगे तो इतना नहीं था, लेकिन जब का मैं ये टीम को खिला रहा हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ, तो तजुर्बा आस्ता कॉन्फिडेंस जो है ना आता जा रहा है। तो मज़ीद इंशाल्लाह
जो थोड़ा बहुत कमी पेशी तो रह ही जाती जी, है, जी। लेकिन मजीद है वो भी दूर कर रहे हैं। बेहतर हो गया। तो इंशाल्लाह बस आप लोग देखे जी। बिल्कुल। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि मोइज़ जो है जी। उसका जो एक जो होता है ना बंदा, एक स्टार प्लेयर जी जी टीम में होना, उससे बड़ा अतमाद मिलता है। बिल्कुल और जी, वो बाहर जाकर भी खेल रहा है, टेप बॉल है, सॉफ्ट है, लेदर बॉल में देख रहा हूँ बड़ी प्रैक्टिस करता है, तो वो भी बाकी खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है कि उनको मेरे ख्याल में मोटिवेशन मिलती है कि ये हमारे गांव का एक लड़का है जो कि बाहर गया है, ठीक है, और उसने नाम रोशन कर रहा है, तो हम लोग भी अगर कोशिश करें हम नाम और मुकाम बना सकते हैं जी। तो मोइज़ भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। सही बात है जी। तो मोइज़ का तो जी हमारी टीम में होना बहुत ज़रूरी है, तो मेन प्लेयर हैं। हाँ जी। अगर वो हो तो बैटिंग बॉलिंग में हमें तो मसला ही नहीं है किसी चीज़ का ही। जी जी। तो हमारी जब वो खेले अच्छा तो हमारा तो हम सोच लेते हैं कि जी हम इंशाल्लाह विन ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो वैसे बाकी लड़के भी ठीक है, वलीद है, असल में जो मैं सबसे खुशाइन बात जो ये है कि जो बाकी लड़के जो है मतलब आमतौर पर लोग यहीं कहेंगे कि मोइज़ एक मेन प्लेयर है इनमें गुजरांवाला में, बाकी कोई इतने अच्छे नहीं है, लाइक लोग जो समझते हैं सोच होती है। तो मैं समझता हूँ बाकी जो आपकी जिस तरह वलीद है, जिस तरह आपने बताया उस्मान का उसने परफॉर्म किया उधर, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास माशाल्लाह सभी अच्छे प्लेयर हैं, सभी अच्छे जो मेहनत कर रहे हैं। तो मजीद भी इंशाल्लाह जो अभी आप लोग जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नए प्लेयर भी सामने आएंगे। जी ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपके गांव के लोग हैं उनका आप लोगों के साथ ताउन कैसे, आप इवेंट वगैरह कराते हैं या ग्राउंड के मामला, इस वाले से हमें कुछ बताएं। वो इस हवाले से जी हमारे गांव जी मिसाली है, तो लिस्ट पे नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन इस तरह मैं नाम लेते जाओ तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो स्पॉन्सर करने वाले का तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो इस तरह मैं एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल पूरी बस्ती आपकी जो है बड़े मेरे ख्याल में मानवाज लोग हैं और खेलों की कदर करने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आप लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। तो आप अभी कुछ दिनों के बाद एक इवेंट करा रहे हैं। जी। तो उसकी डेट मैंने नहीं पढ़ी उसके ऊपर, और कब से आगाज़ कर रहे हैं कुछ ये बता दें, और मतलब भैया आपको भी किस तरह ख्याल आया है, क्योंकि थोड़ा इन दिनों में आमतौर पर इवेंट थोड़े कम होते हैं, हालांकि मौसम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा फैसला है, तो मौजूदा इवेंट के हवाले से बताएं जो आप करवा रहे हैं। हमें जी पहले ग्राउंड का मसला था, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं था। अभी ग्राउंड ठीक करवाया है, तो 1-2 दिन में भी हमने प्रोग्राम बनाया, तो अभी 2-3 दिन तक उम्मीद है हम स्टार्ट कर देंगे। तो पोस्ट हमने लगा दिए, इंशाल्लाह अच्छा टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल। तो नाम तो हमने रखा, पहला नाम 16,000, दूसरा 8,000। जी। तो 2-3 दिन तक हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए काफ़ी शानदार इनामात हैं और आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट होगा। जी। तो मुझे ये बताएं मियाँ साहब, आपका ताल्लुक एक सियासी घराने के साथ है। आपके वालिद साहब मियाँ अशरफ मरहूम जो कि बहुत ही प्यारी शख्सियत है, उनका एक नाम था, मकाम था, तो वो तो माशाल्लाह हर लिहाज से बड़े एक्टिव थे। तो क्या आपका भी कोई इरादा है मुस्तक़बिल करीब में इलेक्शन लड़ने का या इस तरह? जी मेरा तो नहीं है, तो बड़े भाई हैं वो ही इस सियासत में हैं, ठीक है, तो वो ही सारा कुछ करने वाले हैं, तो उनका इरादा है, तो वो ही इंशाल्लाह वाला साहब के बाद वो ही जो कुछ कर रहे हैं गांव में काम काज, इलेक्शन वगैरह लड़ना हो तो सारा कुछ उनके हाथ में ही है। ठीक है। तो मैं तो उनसे छोटा हूँ, तो मैं सिर्फ ज़्यादा क्रिकेट की तरफ ध्यान करता हूँ। बेहतर हो गया। तो मुझे शौक भी क्रिकेट है, तो मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। बेहतर है जी। ठीक हो गया। बिल्कुल ज़ाहिर है वो आपके भाई हैं तो डेफिनेटली वो आप ही हैं, लेकिन बात का तो ऐसा होता है घरानों में कि ये थोड़ी बहुत मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक हो गया बस। चलिए अगर मतलब कहीं ज़रूरत पड़े तो आप भी हो सकता है। ठीक है। जी। बेहतर हो गया। ठीक हो गया। तो गांव में आमतौर पर जो इवेंट होते हैं रूटीन में होते रहते हैं, लेकिन आपने जो वीडियो मैचेस थे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के भी लिए थे अपने इवेंट्स के हवाले से, तो हमें उस हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल जी, मैंने कुछ अर्सा पहले टूर्नामेंट करवाया था, वीडियो पैगाम लिया था, अब्दुल रज़ाक का लिया था, इंटरनेशनल प्लेयर है जो, मुदस्सर बहारी का पैगाम लिया था, तो मेरे भाई होते हैं तो उनकी वजह से मैंने लिया है। ठीक है। तो मेरा शौक़ भी था, तो मेरा फेवरेट प्लेयर भी है अब्दुल रज़ाक, इंटरनेशनल प्लेयर है जो। बेहतर हो गया। तो मेरी हसरत थी कि मैं इनका वीडियो पैगाम लूँ। ठीक है। तो इरादा किया तो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। ठीक हो गया। तो वीडियो तो मुझे बताएं आपका अपने इलाके में जी माजी में बैट्समैन जो है फेवरेट और बॉलर कौन था और अब कौन है? माजी में जी मेरा था बैट्समैन जो क्या ले वो तो इमरान करैड़ी वाला था। ठीक है। तो बॉलिंग में आज नवीद निड्डो और डिंगा कामरान ब्रैडली है दोरिया। ठीक है जी। तो अभी जो है अभी तो मेरा फेवरेट प्लेयर जी मोहिद इब्राहिम है। बिल्कुल जनाब, ये थे मियाँ जादब अली अशरफ फ्राम गुर्जनावाला। हमने इनके साथ बातचीत की है, तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है,
तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी फील्ड हो, तो हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं, गपशप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।